नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस हो चल रहा है हमारे अलग अलग क्लास को लेकर, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 से। तो दोस्तों, नया टॉपिक भी नहीं कह सकते क्योंकि इस टॉपिक को हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक्स आज का हमारा क्या चल रहा था, फंक्शनल ग्रुप चल रहा था, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप में हेलो एल्केन हेलो ग्रुप पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल ग्रुप पर। एल्कोहल ग्रुप। ओके दोस्तों, यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल्स के बारे में, एल्कोहल होता क्या है। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक्स, जिसका नाम होगा एल्कोहल ग्रुप। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। तो एल्कोहल ग्रुप्स एल्कोहल ग्रुप की बात आती है तो ये एक ग्रुप होता है जो किससे बना होता है। दोज अ ग्रुप विच इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन joined together. Okay, means group the group which is made up of 1 hydrogen and 1 oxygen joined together known as alcohol known as alcohols. Okay, it is also known as alcoholic. It is also known as alcoholic group or hydroxyl group. ओके दोस्तों, ये क्या होता है कि हम सबसे पहले ऐसा ग्रुप बताते हैं कि एक ग्रुप जो किससे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम होता है एल्कोहल्स। ओके, तो एल्कोहल्स को क्या भी कहा जाता है, एल्कोहलिक या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है। बात आती है द जनरल फॉर्मूला of alcohols. What is ROH, where R is alkyl group and OH is hydroxyl group, or we can is alcohol group. ओके दोस्तों, बात आते हैं द सफिक्स ऑफ एल्कोहल। द सफिक्स ऑफ एल्कोहल्स इज व्हाट। सफिक्स जो बात आएगा वो आएगा ऑल, OL. इज इट क्लियर? एंड प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी, DROXY, हाइड्रोक्सी। इज इट क्लियर? तो इसमें दोस्तों याद रखना कि ROH जनरल फॉर्मूला होता है, R अल्काइल ग्रुप है, काफ़ी बार बता चुके हैं, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर कह सकते हैं अल्कोहल ग्रुप है। इसका जो सफिक्स आता है एल्कोहल्स के लिए वो क्या आता है, ऑल लगेगा, लास्ट में ऑल लगेगा, और पहले लगाना चाहते हैं तो प्रीफिक्स क्या आएगा इसका, हाइड्रोक्सी आएगा। ओके दोस्तों, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैसे, एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो क्या होता है, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ETC के काफ़ी अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। बात देखते हैं मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। मेथ हमें कई बार बताया है। मेथ का मतलब हाउ मेनी कार्बन एटम, C1 कार्बन एटम। मिथेन, देन व्हाट, CH3, मिथेन, CH4 होता है मिथेन, लास्ट में 1 कार्बन एटम रिप्लेस हो जाता है, CH3OH हमारा जुड़ जाता है, दिस वन इज द मेथेनॉल। और C2H5OH, दिस वन इज द इथेनॉल, and C3H7OH, this one is the propanol. Okay, and the name, the IUPAC names of alcohol
alcohol is written by replace E from alkane by all. इज इट क्लियर? तो क्या करते हैं हम, एल्केन के अंदर से ई को रिप्लेस करके ऑल जोड़ देते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या था, मीथेन, METHANE, तो ई को रिमूव करके क्या जोड़ देते हैं, ऑल, तो नाम आ जाता है मिथेनॉल। ओके। सेम उसी तरीके से इथेन होता है, ETHANE, इथेन, तो ई को रिप्लेस करके क्या जोड़ दिया, ऑल जोड़ दिया, तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल नाम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये कुछ थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कस थी, अल्कोहल ग्रुप के बारे में। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। दूसरी बात क्या होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। इसको अल्कोहलिक ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है। जनरल फॉर्मूले की बात आती है तो जनरल फॉर्मूला होता है इसका ROH। इज इट क्लियर? वेयर R इसमें अल्काइल ग्रुप होता है, OH क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। सफिक्स की बात आती है अल्कोहल की, सफिक्स में क्या लगाएंगे, ऑल। प्रीफिक्स अगर लगाना चाह रहे हैं तो सफिक्स नहीं लगेगा उस समय पर, सफिक्स लगाएंगे तो प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे तो सफिक्स नहीं लगाएंगे। तो प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। बात आती है IUPAC नेम की। IUPAC नेम जो अल्कोहल्स का होगा उसे हम कैसे लिखते हैं, ई को एल्केन के अंदर से ई को रिप्लेस करके ऑल जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, मेथेनॉल, एथेनॉल वगैरह ये आ जाता है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि हम हाइड्रोक्सी कैसे यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी के भी हम बताने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नाउ IUPAC बात करेंगे, इससे रिलेटेड IUPAC की। IUPAC names of alcohols. Okay, IUPAC names. IUPAC names of alcohol group. Okay दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये लिखते हैं CH3OH. ओके, सेकेंड C2H5OH, 3 CH3, CH2, CH2, CH2OH, फोर्थ CH3, CH, CH2, CH3, दिस वन OH। अगर सिंगल बॉन्ड भी नहीं हुआ तो समझ लेना वहां पर सिंगल बॉन्ड है। CH3, CH, CH, CH3, no CH2 and then CH3, this one OH and this one again OH। तो दोस्तों बात आती है इस नेम की। सबसे पहले हमें देखना है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ओनली वन कार्बन एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट, मीथेन। वन कार्बन एटम ना, तो मीथेन, मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो हमें रिमूव कर देना है ई और हमें OH ग्रुप है तो क्या लगा देना है, ऑल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड, मेथेनॉल। क्लियर? सिंपली देखते हैं, अभी सेकंड में देख लेते हैं कितने कार्बन एटम है, 2। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है सब तो इथेन लिखते हैं। इज इट क्लियर? अभी हमने पहले बताया था कि ई को अगर हम रिमूव करते हैं और OH ग्रुप अगर है तो क्या लगा देते हैं, ऑल। तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल। कार्बन एटम 2 है। ओके, कार्बन एटम 2 है। और दूसरी बात क्या है, कार्बन एटम अगर 2 है और तो OH ग्रुप लगा हुआ तो इथेनॉल हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। सब कार्बन एटम है तो ब्यूटेन 10 होता है तो ई को रिमूव करके OH लगा दिया, ब्यूटेनॉल हो गया। इसको देखेंगे 1 2 3, इस साइड से सेकंड पोजीशन, इस साइड से थर्ड पोजीशन। तो सेकंड जिस साइड से करीब में होता है, पास में होता है OH ग्रुप, उस साइड से या कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस साइड से काउंटिंग करते हैं। तो दिस वन इज अ 1 2 3 4। अब हम इसका बात करते हैं, 4 कार्बन एटम है तो क्या हो गया, 4 के लिए हो गया ब्यूटेन। इज इट क्लियर? ब्यूटेन हो गया। अब एन नहीं लगाएंगे, ऑल ब्यूटेनॉल नहीं लगेगा। अब देखेंगे OL में लगाना पड़ेगा। अगर साइड में होता है, एक साइड में होगा तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर OH ग्रुप बीच में होता है तो उसकी पोजीशन लिखना भी जरूरी होता है।
So what is the position of OH group? 2. So you have to write 2. And OH group is present, then you have to write all. Butane 2 all. Clear? Now, next one is the what? 1, 2, 1, 2, 3. इस साइड से सेकंड पोजिशन अगेन 1, 2, 3, 4, 5. तो दिस वन इज द पेंटन. पेंट 2, 3 डायोल. ओके ना? सॉरी, पेंट में क्या हो गया? पेंट 10 हो गया 5 कार्बन एटम. सो 2 पर क्या OH है, 3 पर भी OH है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द 2 एंड देन 3. पोजीशन 2 एंड 3. 2 होते हैं तो मैंने बताया था क्या नाम होगा? डाई. और OH ग्रुप का नाम हो गया ऑल. पेंट 5 है तो पेंटन. 2 और थर्ड पोजीशन में दोनों ग्रुप लगे हुए हैं. 2 और थर्ड पोजीशन लिखी. और क्या है? 2 का नाम क्या होता है? डाई. और क्या लगे हुए हैं? ऑल. तो डाई ऑल. इज इट क्लियर? अब हम कहेंगे इसको किसके टर्म में? ये तो ऑल के टर्म में था. और हाइड्रोक्सी अगर हम लगाएं तो हाइड्रोक्सी के टर्म में कैसे लिखेंगे? अब हाइड्रोक्सी के टर्म में ये भी ठीक है, सब ठीक है. अब हाइड्रोक्सी के टर्म में कुछ स्टूडेंट के माइंड में आता है कि हाइड्रोक्सी तो लिख दिया पर हाइड्रोक्सी के टर्म में तो लिखा ही नहीं. ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं. यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा था? हाइड्रोक्सी. अब कार्बन कितना है? 1. तो हाइड्रोक्सी मीथेन. इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या है? OH है तो फिर से लिख दो हाइड्रोक्सी. प्रीफिक्स यूज होगा बेटा, मैंने पहले बोलता पहले यूज होगा. हाइड्रोक्सी कार्बन 2 है तो इथेन. यहां पर हाइड्रोक्सी, फिर से हाइड्रोक्सी. हाउ मेनी कार्बन एटम? 4. ब्यूटेन. हाइड्रोक्सी ब्यूटेन. इसमें क्या आएगा? अब यहां पर लोकेशन बेटा बदलने वाली है. यहां पर क्या लिखेंगे? पहले पोजीशन लिखी जाएगी 2 हाइड्रोक्सी. 2 हाइड्रोक्सी व्हाट? ब्यूटेन. इसमें भी देखेंगे पहले पोजीशन 2, 3. 2, 3 दो है तो डाई एंड क्या? हाइड्रोक्सी. 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेन. इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये क्या है? IUPAC नेम थे रिलेटेड किससे? में अल्कोहल ग्रुप से. क्या होता आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं. ओके तो दोस्तों बात करते हैं अब आगे अगले ग्रुप की, एल्डिहाइड ग्रुप की. एल्डिहाइड ग्रुप की, अल्कोहल ग्रुप के बारे में सब समझ में आ गया होगा, आई होप. ओके, नाउ बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप्स की. बहुत सिंपल चैप्टर है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड्स ग्रुप मीन्स a group which is made up of one hydrogen, one carbon and one oxygen combined together to form a group which is known as aldehydes group. ओके, क्या कहते हैं? हमने कहा गया कि ऐसा ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है, उस एक साथ जुड़े होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप बनता है, जिसे ग्रुप को कहा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप. एंड दोज कंपाउंड इन विच aldehyde group is present known as aldehydes. क्या कहलाता है? जिस ग्रुप में क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डिहाइड्स. ओके, अब बात करते हैं द जनरल फॉर्मूला. दोस्तों इसका मैं जब सबका फिनिश्ड हो जाएगा ये ग्रुप, उसके बाद में एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है ना? हाईलाइट चार्ट जिसमें कंप्लीट हाईलाइट करने वाला हूं. द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स is RCHO. Is it clear? And
molecular formula is CnH2nO। ध्यान रखना दोस्तों, इसका जनरल फॉर्मूला बात आती है RCHO होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2nO, वेयर N is the number of carbon atom, N is the number of carbon atoms। एक छोटी सी बात और आती है कि द suffix of aldehydes is अल। व्हाट? अल आएगा इसमें क्या यूज होने वाला है? अल। सिंपली कहते हैं इज अल, AL, अल। ओके, एग्जाम्पल मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ETC। अल का मतलब इसमें क्या होगा कि जिसमें अल जुड़ जाएगा, मीन्स द IUPAC। एक और देखते हैं, एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं। द IUPAC नेम्स ऑफ aldehydes is written by replacing E from alkanes by अल। इज इट क्लियर? अल्केन से क्या करेंगे हम? एल्केन से ई को रिमूव करके अल जोड़ेंगे उसमें। ओके, तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका भी और हम बताएंगे। सबसे पहली बात आती है कि देखते हैं रुको भी। तो अ ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है, जो एक साथ ज्वाइंट होके बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ओके ना। सेकेंड, दोज कंपाउंड इन विच एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड्स बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला जो आता है एल्डिहाइड्स का वो क्या होता है? RCHO, और मोलिकुलर फॉर्मूला आता है CnH2nO, जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम, n किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। जो सफिक्स आएगा एल्डिहाइड का वो क्या आएगा? अल। जैसे कि अल्कोहल में ऑल आ रहा था तो इसमें अल आएगा। एग्जाम्पल हो गया मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। दूसरी बात, IUPAC और नेम्स लिखते हैं एल्डिहाइड के, वो कैसे लिखते हैं? एल्केन के अंदर से ई को रिमूव करके अल जोड़ा जाता है। देखते हैं, HCHO, CH3CHO। हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 कार्बन एटम है। ध्यान रखना इसमें दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि इसमें ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप का इसमें एक और चीज यहां पर जोड़ लेते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ग्रुप इज CHO। इस टाइप से होती है दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन। तो हमने कहा CHO अगर क्या है? एल्डिहाइड्स का, तो IUPAC में एल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट होता है। तो कार्बन कितना है? 1 है, तो हम इस क्या बोलेंगे? होना चाहिए था, मिथेन होना चाहिए था। तो E को रिप्लेस करके क्या जोड़ा था? अगर CHO ग्रुप होगा तो क्या जोड़ा जाएगा? अल। तो क्या नाम हो जाएगा? मेथेनल। उसी तरीके कार्बन 1, 2 है तो क्या नाम होता है इसका? इथेन। तो E को रिमूव करके CHO ग्रुप है तो क्या जोड़ा जाएगा? अल। तो इथेनल नाम हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके कुछ IUPAC देख लेते हैं। ओके, हाँ, सिंपल से IUPAC दें क्योंकि बात को हमारी एक क्लास पूरी IUPAC पर रहेगी। ओके, मेन सबसे पहले बात देखते हैं CH3, CH2, CH2, CHO। B, this one is the CH3, CH2, CHO। Third, CH3, CH2, 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 CHO। D, CH3, CH2, 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 CHO। तो दोस्तों बात करते हैं पहले के अंदर। हाउ मेनी कार्बन? 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन एटम है, तो क्या सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो E को रिमूव किया हमने और CHO ग्रुप लगा हुआ है तो अल। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनल।
कार्बन कितने हैं 3 है, तो क्या नाम हो गया प्रोपेन। ई को रिमूव किया CHO ग्रुप है तो अल, प्रोपेनल। 1 2 3 4 5 कार्बन 5 है तो क्या नाम हो गया पेंटेन। तो ई को रिमूव किया CHO ग्रुप है तो क्या हो गया अल, पेंटेनल। 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन हो गया बेटा, हेक्सेन। तो ई को रिमूव किया CHO अगर ग्रुप है तो क्या नाम हो गया अल। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, इसी अकॉर्डिंग इसका नेम होते चले जाते हैं। क्या नाम होंगे क्या नाम होंगे इसके, CHO ग्रुप अगर होगा तो उसमें अल लग जाएगा, और ये सब किसको शो करेगा, एल्डिहाइड को शो करेगा। अगर किसी में भी अगर सिंपल फॉर्मूला देखना है C5H10O, क्या होगा ये, अगर फॉर्मूला सिंपल लिखा हुआ है तो अभी हमने बताया था इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है, तो ये क्या नाम होगा 5 है तो पेंटेनल। ओके, पेंटेनल होगा। अभी दोस्तों ऐसा फॉर्मूला एक और आगे आने वाला है, बताएंगे अभी पेंटेनल है। देखते हैं पेंटेनल में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं 10 होंगे, 3 2 5 6 7 8 9 और 1 10, और ऑक्सीजन 1 है। क्लियर है ना। सब में अगर इस वाले में देखेंगे तो क्या होगा C6H12O होगा, तो ये क्या नाम होगा इसका, हेक्सेनल नाम होगा, हेक्सेनल नाम होगा। इज इट क्लियर। और इसमें सिंपलेस्ट जो होता है, अगर बात आती है कि द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कंटेन 1 कार्बन एटम। ये और बात रखने ना इसमें कि सिंपलेस्ट जो एल्डिहाइड होता है उसमें कितना, कम से कम 1 कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम से ही स्टार्ट हो जाता है एल्डिहाइड। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आगे जितने फंक्शनल ग्रुप बचे हैं उसमें नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।